दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों को मैं बहुत ही बढ़िया वेजिटेबल पोहा बना के दिखाने वाला हूं इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और पोहा बनाने के लिए ये देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे एक बाउल पे लिया है पोहा। तो इतना पोहा का मैं अभी बना के आपको दिखाऊंगा। देखिए इसके साथ लिया है नमक, और ये है गरम मसाला, धनिया पाउडर, एक नींबू, और ये है राई। इसके साथ यहाँ देखिए हरा मटर है, कटा हुआ गाजर है, कटा हुआ शिमला मिर्च है, और तड़के के लिए ये देखिए प्याज कटा हुआ है। उसके साथ देखिए मैंने लिया है 2 साबुत मिर्च, और कटा हुआ लहसुन, अदरक, कड़ी पत्ता, हरा मिर्च, ये है मूंगफली और हरा धनिया, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर। तो चलिए दोस्तों इन सभी चीज़ों से बनाते हैं इस पोहे को। तो चलिए बनाना इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो ये पोहा है इसको भिगा देते हैं। तो चलिए इसको पानी में पहले भिगा देते हैं। इस तरीके से इसको थोड़ी देर भिगा देना है। उसके बाद इसको ज़्यादा देर नहीं भिगाना, थोड़ी देर इसको भिगाएंगे। उसके बाद इसको हम इसका पानी है दोस्तों उसको हटा देंगे। ज़्यादा देर इसको आपको पानी में नहीं रखना है, थोड़ा देर ही रखना है, 1 मिनट के आसपास, इससे ज़्यादा नहीं। उसके बाद ये काफ़ी अच्छे से भीग जाता है। उसके बाद इसका जो पानी है उसको निकाल लेंगे। तो चलिए इसको छन्नी में छान लेते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से जो पोहा है वो रेडी हो चुका है। तो चलिए इसको यहाँ पे देखिए छन्नी में मैं ऐसे इसको छान लेता हूँ। इससे दोस्तों बहुत ही अच्छा ये जो पानी इसमें है वो निकल जाता है। तो इस तरीके से आप इसको छन्नी में छान के रखें। तो चलिए इसको छन्नी में छान लेते हैं और इसको थोड़ा सा ऊपर से पानी और डाल देते हैं। तो चलिए थोड़ा सा ऊपर से पानी और डाल देते हैं। ये देखिए ऐसे ऊपर से थोड़ा सा पानी डाल दीजिए, इससे बहुत ही अच्छे से ये भीग जाएगा। उसके बाद इसको अलग दूसरे बर्तन में रख देते हैं, जिससे कि इस छन्नी से इसमें जितना भी पानी होगा वो निकल जाएगा। तो इसको देखिए ऐसे मैं हमेशा रख देता हूँ और इसको रख देते हैं साइड में। तो चलिए इसको ढक के अभी रख देते हैं। तो थोड़ी देर में ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा इसको पोहा को बनाने के लिए। और इसको दोस्तों ऐसे इसको एक बार ऐसे अच्छे से आप इसको हिला लीजिए। इससे क्या होगा कि ये आपस में चिपकेंगे नहीं। ये देखिए इससे बहुत ही बढ़िया रहता है खिला खिला। तो चलिए इस एक बार इसको ऐसे चला के ऐसे रख दीजिए, इससे आपस में नहीं चिपकेगा और बहुत ही बढ़िया इससे पोहा बनता है। तो ऐसे इसको एक बार चला के रख देते हैं साइड में। चलिए ये देखिए पानी जो है इसका बहुत ही अच्छा इससे ही निकल जाता है। इस तरीके से आप इसको छन्नी में रखेंगे तो चलिए इसको मैं अभी ढक के रख देता हूँ, फिर आगे का प्रोसेस मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलिए इसको ढक के रख देते हैं और इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए गैस पे कढ़ाई रखते हैं और इस पे इसको मैं बनाऊंगा। तो कढ़ाई थोड़ा गर्म होने देते हैं, उसके बाद इस पे डालेंगे तेल। तो चलिए ये देखिए इस पे सबसे पहले तेल डाल देते हैं थोड़ा सा, और तेल गरम हो जाएगा तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे देखिए मैं ये जो मूंगफली है इसको अच्छे से इस पे रोस्ट करूँगा और इसको निकाल लूँगा। तो पहले चलिए जो मूंगफली है इसको रोस्ट कर लेते हैं। तो आप चाहें तो डायरेक्ट तड़के के टाइम भी इसको डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसको ऐसे ही बनाता हूँ, पहले इसको रोस्ट कर लेता हूँ और निकाल लेता हूँ। ये देखिए इस तरीके से अच्छे से इसको मीडियम फ्लेम में इसको रोस्ट कर लीजिए, और ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बहुत जल्दी ये हो जाता है। तो ये देखिए ऐसे इसको अच्छे से रोस्ट कर लीजिए। उसके बाद इसको हम निकाल के रख लेंगे। तो चलिए इसको मैं निकाल लेता हूँ। ये देखिए ऐसे इसको निकाल लेते हैं और इसको बाद में दोस्तों डालेंगे पोहे पर। तो इसको अभी मैं निकाल के यहाँ रख लेता हूँ कटोरी में। ये देखिए बहुत ही बढ़िया से ये रोस्ट हो चुका है। तो चलिए अब इसी कढ़ाई पे सबसे पहले राई को डालते हैं और इसको अच्छे से चिटकने देते हैं। उसके बाद इस पे बाकी चीज़ों को ऐड करेंगे। तो राई देखिए अच्छे से यहाँ पे इसको आपको भून लेना है। उसके बाद इस पे डालेंगे मिर्च, जो साबुत 2 मिर्च है दोस्तों उसको मैं इस पे डालूँगा। तो इसको हल्का सा आप क्रैक करके डालिएगा जब भी आप इसको डालें। तो इसको भी चलिए इस पे डाल देते हैं और इसको अच्छे से चला लेते हैं। इस तरीके से इसको चला लीजिए। उसके बाद इस पे कटा हुआ लहसुन डाल देते हैं। तो लहसुन को थोड़ा सा इस पे फ्राई होने देते हैं। उसके बाद इस पे मैं ऐड करूँगा
कटा हुआ अदरक जो रखा था इसको भी चलिए इस पे डाल देते हैं और इसको भी थोड़ी देर इस पे फ्राई होने देते हैं। टेम्परेचर दोस्तों अभी इसको मैंने मीडियम पे रखा है। तो यार लहसुन अदरक और ये मिर्च अच्छे से यहाँ देख सकते हैं आप फ्राई हो गया है। तो चलिए इस पे अब डालते हैं कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता को दोस्तों डालने के बाद इस पे मैं हरा मिर्च डाल रहा हूँ और इसको अच्छे से ऐसे चला लेते हैं। ये देखिए इसको चला लेते हैं। इसके बाद इस पे ऐड करेंगे प्याज, जो कटा हुआ प्याज है उसको भी चलिए इस पे डाल देते हैं। ये देखिए प्याज को दोस्तों बहुत छोटा नहीं काटा है मैंने, मीडियम साइज़ पे ये देखिए स्क्वायर शेप पे कटा हुआ है। तो प्याज डालने के बाद यहाँ टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं और ये जो मिर्च है दोस्तों इसको अभी मैं निकाल लेता हूँ, थोड़ी देर बाद इसको इस पर ऐड करूँगा। तो चलिए इसको अभी निकाल के रख लेते हैं और प्याज को अच्छे से यहाँ पे भून लेते हैं। ये देखिए इसको आप लगातार ऐसे थोड़ी थोड़ी देर में चलाते रहिए और अच्छे से इसको भून लेना है। तो थोड़ा सा टाइम लगता है प्याज को दोस्तों भूनने में। ये देखिए तो बहुत ज़्यादा इसको नहीं भूनेंगे, मीडियम इसको रखूँगा और इसके बाद फिर इस पे बाकी चीज़ें ऐड मैं करूँगा। तो चलिए थोड़ी देर इसको और ऐसे भून लेते हैं, कच्चा नहीं रहना चाहिए। तो इसके बाद चलिए इस पे ऐड करेंगे दोस्तों। अब इस टाइम पे मैं इस पे ऐड करूँगा हल्दी पाउडर। तो चलिए हल्दी पाउडर इस पे डालता हूँ। ये देखिए 1 बड़ा चम्मच हल्दी पाउडर है। तो इसको इस पे डाल देते हैं और थोड़ी देर ऐसे चला लेते हैं। और इसके बाद दोस्तों अभी टेम्परेचर थोड़ा धीमा कर दीजिए और उसके बाद इस पे मैं ऐड करूँगा दोस्तों सब्जियाँ। ये देखिए सबसे पहले मटर और गाजर को इस पे चलिए डाल देते हैं और थोड़ी देर इसको फ्राई करेंगे। तो गाजर और मटर को डाल देते हैं और इसको थोड़ी देर इसको दोस्तों भून लेते हैं इस पे। और जो शिमला मिर्च है वो थोड़ी देर में डालूँगा। तो थोड़ा सा इसको पहले भून लेते हैं क्योंकि जो मटर है दोस्तों वो फ्रोजन वाला है और गाजर थोड़ा सा हार्ड होता है। तो इनको पहले डाल के आप थोड़ी देर भून लीजिए और उसके बाद इस पे चलिए ये नमक है उसको ऐड कर देते हैं। तो नमक स्वाद अनुसार आप कितना पोहा बना रहे हैं उस हिसाब से आप इसमें डाल सकते हैं। मैंने थोड़ा बचा लिया है, बाद में ज़रूरत होगा तो चेक करके डालूँगा। तो चलिए थोड़ी देर इसको भून लेते हैं। उसके बाद इस पे ऐड करेंगे जो शिमला मिर्च है उसको भी। तो ये देखिए ये काफ़ी अच्छे से जो गाजर और मटर है वो अच्छे से यहाँ पे कुक हो चुका है। तो चलिए इस पे अब डाल देते हैं जो शिमला मिर्च मैंने काट के रखा था उसको भी। तो चलिए शिमला मिर्च को भी इसमें ऐड कर देता हूँ और इसको भी हल्दी पाउडर है तो इसको भी ऐड कर देते हैं। ये देखिए उसके बाद दोस्तों ये धनिया पाउडर है 2 बड़ा चम्मच, इसको भी इसमें डाल देते हैं। और ये है गरम मसाला, तो गरम मसाले को भी इसमें डाल देते हैं। धनिया हरा है उसको भी डाल दिया है और सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद दोस्तों इसको थोड़ी देर ढक देते हैं और टेम्परेचर अभी भी दोस्तों धीमा है। थोड़ी देर इसको ढक के पका लेते हैं जिससे कि जो मसाले हैं सभी सब्जियों में अच्छे से आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों इसको बीच बीच में थोड़ा देर हम चलाएंगे। तो इसको ध्यान इसमें आपको देना है कि नीचे से ये जलना नहीं चाहिए। तो ये देख सकते हैं नींबू है तो नींबू को दोस्तों कटिंग कर लेता हूँ और इसका हम जूस निकाल लेते हैं इसी बीच में और इसको एक बार चला देते हैं। तो जब तक ये पक रहा है तब तक जो नींबू है दोस्तों उसका मैं रस है वो निकाल लेता हूँ। और देख सकते हैं सब्जियां काफ़ी अच्छे से ये पक रहा है। तो चलिए ये देखिए नींबू को मैंने काट लिया है और इसका जो रस है उसको निकाल लेते हैं चलिए। और उसी टाइम में तब तक ये जो हमारी सब्ज़ी है ये भी काफ़ी अच्छे से यहाँ पे पक जाएगा। तो चलिए जो नींबू का जूस है वो निकाल लेते हैं और आपको मैं फिर दिखाऊंगा। तो ये देखिए इस तरीके से इसको निकाल लेते हैं और उसके बाद दोस्तों इसका जो बीज है उसको हटा लेंगे उसमें डालने से पहले। तो पूरा 1 नींबू इसमें मैं यूज़ कर रहा हूँ। ये देखिए बीज इसका निकाल लिया है। तो चलिए इसको एक बार और चला के देख लेते हैं और देखिए जो वेजिटेबल्स है सभी वेजिटेबल बहुत अच्छे से यहाँ पे पक भी चुका है और जितने भी हमने मसाले डाले हैं उन सभी का फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा मिक्स हो चुका है। तो अब इस टाइम में दोस्तों मैं डालूँगा पोहा।
तो देख सकते हैं आप पोहा बिल्कुल खिला खिला है। उसके बाद इसको धीरे धीरे आपको मिक्स कर देना है। ये देखिए ऐसे में दोस्तों मैं इसको एक साथ नहीं डालूँगा, थोड़ा थोड़ा करके डाल रहा हूँ। तो ये देखिए थोड़ा सा फिर बाद में डालेंगे। तो इसको एक साथ पोहे को नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालना है। इससे दोस्तों बहुत ही अच्छे से ये मिक्स होता है और सभी चीज़ें पूरे पोहे में अच्छे से हर चीज़ों का फ्लेवर आता है। ऊपर से ये देखिए जो मूंगफली है और हरा धनिया उसको यहाँ पे मैं डाल देता हूँ। और इनको डालने के बाद दोस्तों फिर जो नींबू का हमने अभी रस निकाला है जूस, उसको भी इस पे डाल देते हैं। तो चलिए नींबू को भी डाल देते हैं ऊपर से और उसके बाद सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो चलिए टेम्परेचर अभी दोस्तों हाई नहीं रखा हूँ, बिल्कुल लो टेम्परेचर है। और इसको अच्छे से पहले मिक्स कर लेते हैं। उसके बाद इसको थोड़ी देर ढक के और पकाएंगे। तो जब भी आप मिक्स करें तो गैस का टेम्परेचर आप धीमा ही रखें, वरना क्या है पोहा नीचे लगने लगता है। तो ये देखिए पहले इसको चलिए अच्छे से इस तरीके से मिक्स कर दीजिए। और जो मिर्च था दोस्तों वो भी इस पे मैंने ऐड कर दिया है इसी टाइम पे। ये देखिए तो चलिए अच्छे से मिक्स कर दिया है। इसको थोड़ा सा ढक के और पकाएंगे जिससे कि जो सभी चीज़ों का फ्लेवर है इसमें अच्छे से आ जाए। और इसी टाइम पे दोस्तों आप चाहें तो नमक वगैरह चेक करके ऐड कर सकते हैं अगर कम हो तो। और ये देखिए इसको मैं ढक के थोड़ी देर पका रहा हूँ। और साथ में चलिए इसके लिए दोस्तों मैं एक चटनी बना रहा हूँ, हरा चटनी। तो देखिए धनिया, लहसुन और 3 हरा मिर्च और दोस्तों इसके साथ एक अदरक का टुकड़ा। और इस पे डाल रहा हूँ रोस्टेड चना और इसके साथ थोड़ा सा इस पे जीरा और स्वाद अनुसार नमक, थोड़ा सा आधा चम्मच नमक ये देखिए। और थोड़ा सा दोस्तों इसमें मैं डाल रहा हूँ चाट मसाला। और इसके बाद मैं आधा इस पे नींबू का रस इस पे डाल देता हूँ। ये देखिए ऊपर से ऐसे निचोड़ के डाल देते हैं। नींबू डालने के बाद दोस्तों इस पे चलिए डालेंगे 2 आइस क्यूब्स। ये देखिए आइस क्यूब आप ज़रूर डालें, इससे जो चटनी है दोस्तों बहुत हरा होता है। थोड़ा सा इस पर मैं पानी ऐड कर रहा हूँ। तो चलिए इसको पीस लेते हैं। तो ये देखिए मिक्सी में इसको आपको पीस लेना है चटनी को। थोड़ा सा टाइम लगता है इसको पीसने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और ये देखिए काफ़ी अच्छे से जो हमारा हरा चटनी है चटपटा सा, तो वो बन के तैयार हो रहा है। तो ये देखिए दोस्तों बहुत ही बढ़िया चटनी जो है ये भी बन के तैयार हो चुका है। तो चलिए इसको एक कटोरी में निकाल लेते हैं। ये देखिए हरा चटनी बन के तैयार हो चुका है और पोहा हमारा भी बन के तैयार हो चुका है। ये देखिए इसी कढ़ाई में भी मैंने इसको रहने दिया था ताकि ये गर्म रहे। तो चलिए इसको मैं आपको सर्व करके दिखाऊंगा। पहले इस पे निकाल लेता हूँ, उसके बाद दोस्तों इसको वाइट बाउल में आपको मैं सर्व करके दिखाऊंगा कैसे आप इसको सर्व कर सकते हैं अगर आप टेबल पे लगा रहे हो तो। ये देखिए एक बड़ा सा वाइट बाउल आपको लेना है और उसमें दोस्तों चलिए सभी पोहे को शिफ्ट कर देते हैं, जितना इस पे आएगा उतना। तो ये देखिए इस तरीके से ध्यान से आपको धीरे धीरे इसमें पोहे को डाल देना है और फिर अच्छे से इसको चलिए फिल कर लेते हैं। तो दोस्तों बहुत ही बढ़िया और टेस्टी बन के तैयार होता है। आप इसी तरीके से इसको अपने घर में बना सकते हैं, चाहे आप इसको ब्रेकफास्ट में सर्व कर रहे हो या शाम को आप इसको बना रहे हो जब भी आपको पोहा खाने का मन करे। तो बहुत ही बढ़िया ये वेजिटेबल पोहा बन के तैयार होता है। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने इसको पूरे को बाउल में यहाँ रख दिया है। तो थोड़ा सा और बचा है तो इतना अभी इस बाउल में मैं रखूँगा। और ऊपर से चलिए दोस्तों इसका थोड़ा सा गार्निशिंग कर लेते हैं। और इसको ऊपर से चलिए मैं थोड़ा सा इस पे डालूँगा। ये देखिए जो हमने मूंगफली रोस्ट करके रखा था उसका 2-4 पीस मैंने बचा लिया था। थोड़ा सा प्याज यहाँ पे ऊपर से डाल देते हैं, टमाटर थोड़ा डाल देते हैं कटा हुआ ये देखिए, और ऊपर से हरा धनिया ऐसे डाल देते हैं। और थोड़ा सा दोस्तों कड़ी पत्ता भी यहाँ था तो उसको भी ऊपर से ऐसे डाल देते हैं। और इसके बाद देखिए दोस्तों बहुत ही बढ़िया है ये बनकर तैयार हो चुका है। आप इसको टेबल पे रख सकते हैं ब्रेकफास्ट के लिए या आप इसको खा सकते हैं। और इसके साथ दोस्तों सर्व करने के लिए मैंने चटनी जो बनाया है वो भी इसके साथ सर्व करेंगे। और टमाटर केचप भी आप इसके साथ सर्व कर सकते हैं। तो देखिए बहुत ही इजी
और बहुत ही चटपटा पोहा जो हमारा बन के तैयार हो चुका है। सो दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को आप एक लाइक ज़रूर करना। और ये रहा हरा चटनी जो मैंने अभी बनाया था, तो इसको भी साइड में रख देते हैं। और टमाटर केचप ये देखिए, इसको भी रख देते हैं। सो इस तरीके से आप इसको सर्व कर सकते हैं। आपको जिससे पसंद हो उसके साथ भी आप इसको खा सकते हैं, दोनों के साथ ही बहुत ही बढ़िया लगता है। सो एक लाइक ज़रूर करें इस वीडियो को। मैं मिलता हूँ आपको किसी और नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।